Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 4 का चैप्टर 4 कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने मैटर के बारे में सीखा, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में सीखा, हमने हीट का इफेक्ट देखा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स के बारे में, यानी कि धात के बारे में। जी स्टूडेंट्स, तो अपनी बुक का पेज नंबर 49 खोल लें और चलते हैं मेटल्स की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 49 पे सबसे पहले हम देखेंगे मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में। कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी बेस पे हम इनको मेटल्स कहते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मेटल ऐसा मैटर है जिसके अंदर से करंट और इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। ये बेंड हो सकता है डिफरेंट शेप में, जैसे कि लोहे की शीट्स होती हैं ना, हम उनको बेंड करके किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास लोहे का कोई चम्मच है, आप उसको चूल्हे के पास रख देते हैं, थोड़ी देर के बाद हाथ लगाते हैं तो वो गर्म हो जाता है क्योंकि हीट उसके अंदर से ट्रांसफ़र करती है। इसी तरह इनकी शाइनी अपीयरेंस होती है और ये मेल्ट कर जाते हैं जब इनको एक्स्ट्रा यानी कि हाई टेम्परेचर पे रखा जाए। आपको पता है कुछ मेटल्स के बारे में? जी सही, आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, टिन, ये सब मेटल्स हैं। इसके अलावा मरकरी भी मेटल है, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में होती है। अब मैं आपको पेज नंबर 50 पर मौजूद यूजेस ऑफ मेटल्स के बारे में बताऊंगी। मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी कि कंडक्टिविटी इनका एक यूज है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर से इजीली पास कर सकती है, इसलिए हम खाना बनाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो मेटल के होते हैं। कभी एल्युमिनियम के होते हैं, कभी कॉपर के होते हैं, कभी स्टील के होते हैं, क्योंकि जब हम उनको चूल्हे पर रखते हैं तो चूल्हे की हीट उनके अंदर से पास करके हमारे खाने तक जाती है और हमारे खाने को पका देती है। कॉपर इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स। ओके, वायर्स के अंदर भी हम इस्तेमाल करते हैं ताकि करंट भी फ्लो कर सके। अब चलते हैं हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग की तरफ। मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। आयरन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं टूल्स बनाने के लिए, जैसे हमारे घरों में मौजूद नाइफ्स बनती हैं, वेजेस बने होते हैं, जो कुल्हाड़ा फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं वो भी आयरन से बनता है। इसके अलावा स्टील को हम इस्तेमाल करते हैं ब्रिजेस बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, चिप्स बनाने के लिए। जो हमारी ये घरों की सीलिंग्स होती हैं, इनके अंदर हम स्टील की रॉड्स लगाते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो सकें और अपनी जगह पर टिकी रहें। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से मेटल्स का इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको शाइन के बारे में बताती हूँ। कुछ मेटल्स बहुत शाइनी होते हैं, सबको पता है ना, बहुत पसंद है ना, सबको पता है। लड़कियों को ज्वेलरी बहुत पसंद होती है। क्यों? क्योंकि वो चमकती है, जब इस्तेमाल करते हैं तो वो खूबसूरत लगती है। इयररिंग्स पहनते हैं, अगर आप बैंगल्स पहनती हैं, रिंग्स पहनती हैं तो वो बहुत प्यारी लगती हैं। तो वो कौन से मेटल से बनती हैं? वो शाइनी मेटल से बनती हैं। जी, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, ये सब ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इस वजह से हम इनसे ज्वेलरी बनाते हैं क्योंकि ये शाइन करते हैं और ये अट्रैक्टिव लगते हैं। जब भी हमने रिंग पहनी होती है तो कितनी खूबसूरत लगती है, चमकती है और लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो है ना मज़े का इस्तेमाल। चलें, अब मैं आपको एक और मज़े का टॉपिक बताती हूँ। पेज नंबर 51 पे अलॉय के बारे में बताती हूँ। ये एक्चुअली दो मेटल्स का मिक्सचर होता है। जैसे कि स्टील को आप मिक्स कर लें आयरन और निकल में, इट डज नॉट रस्ट, फिर क्या होगा, उसको जंग नहीं लगेगा। ब्रास को कॉपर और जिंक में मिक्स कर लें तो ये अलॉय बन जाएगा। चलें, अब हम देखते हैं डेंसिटी को। डेंसिटी क्या होती है? आपको पता है हर चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनती है और हम उसको नहीं देख सकते, लेकिन ये कितनी डेंस होती है ये उसकी स्पेस पे डिपेंड करता है जो पार्टिकल्स के बीच में होती है। डेंसिटी इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन दैट गिवन वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर द ऑब्जेक्ट इज हैवियर। ऑफ कोर्स, जब पार्टिकल साथ साथ होंगे तो वो ज़्यादा हैवी हो जाएगी, मोर डेंस हो जाएगी, जैसे हमारी मेटल स्पून होती है। लेकिन जब पार्टिकल्स थोड़े से एक दूसरे से अपार्ट होते हैं तो वो लाइटर हो जाती है, उसका मैस कम हो जाता है। जैसे कि वुड, उसके अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे से फासले पर होते हैं। चलें,
You know, since water has its own density, if something is more dense than water, it is in, अगर कोई भी चीज वाटर से ज्यादा डेंस है तो वो उसके अंदर डूब जाएगी. If something is less dense, then it will flow. ओके स्टूडेंट्स, इस वजह से स्टील जो है वो उसके अंदर सिंक कर जाता है और वुडन स्पून जो है वो फ्लोट करना शुरू हो जाती है. रिमेंबर, एवरीथिंग हैज डेंसिटी इंक्लूडिंग वाटर एंड एयर. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इन दिस पिक्चर. चलें स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 52 पर जल्दी से देख लेते हैं कलर के बारे में. मेटल की बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं. आप देखते हैं कि सिल्वर है वो वाइट है, गोल्ड येलो है, कॉपर रेड है, निकल जो है वो लाइट पिंक है, क्रोमियम एल्यूमिनियम का अपना लाइट ब्लू कलर है. तो इस वजह से मेटल और भी प्यारा लगता है, सारे मेटल्स के डिफरेंट कलर्स होने की वजह से. अब जल्दी से देख लेते हैं हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा. हमने इस चैप्टर में पढ़ा मैटर के बारे में, दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज अ मैटर. हीट can change the state of matter. Physical properties of different kinds of matter are different. Metals are used according to their properties. जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा मैटर का टॉपिक. आपको इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आया और ख़ासकर मेटल्स तो बहुत इंजॉय किया. मुझे तो बहुत मज़ा आया. उम्मीद है आप अपने इर्द गिर्द अब मैटर को ऑब्जर्व करेंगे और इन कॉन्सेप्ट्स को अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठाएंगे. हम अपने न्यू लेसन में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे. टिल देन, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.